अंधविश्वास की दुनिया, क्या रियल और रियल कहानी में दिखेगी कुछ सिमिलैरिटीज? कैसे हाल है दीरा सच्चा सौदा आश्रम के? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये क्यों हो गया है, तो बता दूं कि आप जब भी आश्रम में जाए तो ये बोलना ना भूले, क्योंकि क्या पता कब बाबा नाराज हो जाए और आप पर उनकी कृपा रुक जाए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये बाबा कहते हैं। वैसे तो अब बाबा कुछ कहने लायक नहीं रहे, वो तो जेल की हवा खा रहे हैं। और इन्हीं के जीवन पर बनी कहानी आश्रम 1 हमें देखने को मिली, जिसमें बाबा निराला बनकर बॉबी देओल ने जो आतंक मचाया था उसकी गूंज अभी तक सिरसा हरियाणा में गूंज रही है। और ये गूंज अब हाहाकार मचाएगी, क्योंकि आ रहा है आश्रम का दूसरा सीजन, आश्रम 2। आश्रम वेब सीरीज की शुरुआत 2019 में हुई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1948 में ही शुरू हो गई थी। इसकी स्थापना मस्ताना बलोचिस्तानी ने की थी, जो कि एक एस्थेटिक फॉलोअर्स थे बाबा सावन सिंह के, जो कि आगे जाके इस डेरे के दूसरे सदगुरु बने। मस्ताना के खत्म होने के बाद उनका मूवमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ और उसी के एक मेन हिस्से का गुरु बने गुरमीत राम रहीम, जिनकी कहानी हमने आश्रम में बाबा निराला के नाम से देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने यकीन से कैसे कह सकती हूँ कि बाबा निराला की कहानी राम रहीम पर ही बेस्ड है। तो आपको बता दूं कि जब इस सीरीज का पहला पार्ट आया था तभी लोगों ने कह दिया था कि ये राम रहीम पर बनी एक वेब सीरीज है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे किस्से और बातें जो ये प्रूव कर देंगे कि ये कहानी बाबा राम रहीम की ही है। बाबा राम रहीम को ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के लोग मानते थे और कुछ आज भी मानते होंगे, नो डाउट। और आश्रम की कहानी में भी हमें सीरीज का प्लॉट पूरा हरियाणा और पंजाब के लोगों से भरा दिखा, जहां राम रहीम एक रेप केस और एक मर्डर केस में अंदर गए। ठीक वैसे ही बाबा निराला के भी कारनामों का पर्चा खुलना शुरू हुआ है एक लड़की के मर्डर से, और वही रेप केस में बाबा को फंसाएंगी पम्मी। जहां सीरीज में दिखा कि बाबा अपने आश्रम में कई गैर कानूनी काम करता है, वहीं असल जिंदगी में भी रहीम के आश्रम में एक्टिविज्म, ड्रग रिहैबिलिटेशन, सेक्युलरिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म दिखावे के लिए बनाए गए थे और धंधा कुछ और होता था अंदर। जहां वेब सीरीज में दिखा कि रिपोर्टर अक्की बाबा की पोल खोलने में लगा हुआ है और आखिर में वो पम्मी को लेकर निकल जाता है, जो आने वाले दूसरे पार्ट में जरूर वापस आएंगे। लेकिन काफी चांसेस है कि अक्की की मौत हो जाए और इस बार बाबा निराला बचकर बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि रियल रहीम पर एक जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति के मर्डर का आरोप लगा था, जिसके लिए वो अभी तक जेल में है। चंदर भी बाबा के खिलाफ सारे सबूत जुटा चुका था और इसी डर से बाबा और उनके आदमियों ने उसका मर्डर कर दिया था उसी के घर के बाहर। जहां राम रहीम सत्संग छोड़ म्यूजिक, एल्बम, डांसिंग, इन सब में उलझे दिखे मैसेज जैसी फिल्मों में, वहीं वेब सीरीज में भी बॉबी देओल ऐसा ही करते दिखे। अब इतने सारे एंगल से साफ है कि बाबा निराला की कहानी राम रहीम की जीवन पर बनी है। फिल्में, वेब सीरीज, नॉवेल्स बनते हैं, लोग उस पर अमल भी करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसे भी कुछ लोग अभी मौजूद हैं। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के असली चेहरे की असलियत जानने के बाद भी लोग आज भी वहां सत्संग करने जाते हैं और आज भी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा करते हैं। देखना अब यह है कि आने वाला दूसरा सीजन कौन से बाबा के सच से पर्दा उठाएगा खुलेआम। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर, नई और चटपटी खबरों के साथ।